नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसाना सिद्दीकी। यूपी के बुलंदशहर में रेप की घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव का है, जहां दुकान से चाय की पत्ती लेने जा रही एक किशोरी का कार सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद नोएडा ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी वारदात को प्रेम प्रसंग बता रही है। बता दें, बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव में किशोरी 5 दिसंबर की शाम को दुकान से चाय की पत्ती लेने निकली थी। तभी कार सवार दो युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और वह उसे ग्रेटर नोएडा ले गए। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर युवकों ने किशोरी के साथ ग्रेटर नोएडा में रेप किया। आरोप ये भी है कि दिन में एक युवक और रात को 2 युवक दरिंदगी करते थे। 27 दिसंबर रेप की घटना को अंजाम देने के बाद जब कमरे का दरवाजा खुला रह गया तो किशोरी किसी तरह वहां से निकलकर भाग गई और ग्रेटर नोएडा परी चौक पहुंची। परी चौक पर किशोरी ने अपने पिता को फोन किया और अपनी आपबीती सुनाई। पिता किशोरी को लेकर घर ले गए। कल रेप पीड़िता ने एसएसपी बुलंदशहर से शिकायत की। एसएसपी ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ बुलंदशहर कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। मैं दुकान पे जा रही थी शाम के 7 बजे। हाँ। सौदा लेने के लिए, तो एक जन ना पीछे से आया, मेरा मुंह नीचा, मुझे गाड़ी में गिर दिया, मुझे ले गया नोएडा। फिर नोएडा ले गई मुझे, नोएडा ले गई थी मुझे, फिर नोएडा मेरे साथ गलत काम किया और मुझे वो फिर वहाँ खाने में कुछ मसाले दिए। मुझे पता नहीं कि क्या दिया, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने मुझे लेके 2 जने और थे, जो ये थे रोहित और राहुल, 2 जने और थे, उनके मुझे पता नहीं वो कौन थे कौन नहीं। ये दिन में आते थे, वो रात में ये दुकान पे गए थे। तो ना अचानक गेट खुला रह गया, मैं नशे में थी तो मैं गई दुख के। मैंने फिर परी चौक पे किसी से पूछा कौन सा गाँव, मैंने परी चौक, फिर मैंने उससे फ़ोन करवाया, भैया प्लीज़ मेरा फ़ोन मिला दो। फिर मैंने फ़ोन मिलाया, पापा का नंबर मुझे याद था, मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा मुझे वहाँ लेने पहुँचे करीब। वहाँ से फिर मुझे 10 बजे करीब गया 27 तारीख को। फिर हाँ, लड़की गई चीनी चाय की पत्ती लेने दुकान पर, घर से लेके आगे हमारे यहाँ खट्टा पड़े हुए हैं, तो खट्टा पड़ने के बाद में उधर पर निकल जाती है लेने के लिए। किसी दुकान चली गई थी जब नकद लेनी है तो चीज, और तो वहाँ तक दुकान तक नहीं पहुँची, वहाँ पर कार खड़ी हुई थी, उसमें दे के ले गई। बाद में पता लगी है कि कहाँ गई लड़की कहाँ गई लड़की, और उसने तो बतेगी ढूंढी। अभी 27 तारीख में पता लगने पर जब इनने फ़ोन करा वहाँ से परी चौक से, तो पापा मैं यहाँ हूँ। अब किसके फ़ोन से करा, किसके सुना करा, पता लगी वहाँ पहुँचे, जो कहाँ से लेकर आया 27 की रात की 8-9 बजे की मैं लेकर आया घर। उसके बाद में रिपोर्ट सपोर्ट करी, अब लग रहे हैं 4 दिनांक 5 दिसंबर को थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर के एक गांव की एक अवयस्क लड़की गांव के ही एक लड़के के साथ, जिसके साथ उसके प्रेम प्रसंग थे, बस से नोएडा चली गई थी। और 26 तारीख को लगभग 21 दिन बाद लड़के के पिता उस लड़की को और अपने लड़के को लेकर के नोएडा से गांव आए और उन्होंने लड़की के परिजनों को लड़की को सुपुर्द किया और कहा कि आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें। 2 दिनों तक लड़की का पिता कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। थाने को किसी प्रकार की कोई सूचना न तो 5/12 को और न ही 29/12 तक इस संबंध में दी गई। कल दोपहर के समय वो लड़की अपने पिता के साथ मेरे कार्यालय में आई। उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कार से लड़के के द्वारा ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना की जा रही है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो सत्यता निकल के आई है वो यही थी कि लड़के और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग थे। चूँकि लड़की नाबालिग है इसलिए उसकी इच्छा और सहमति का कोई अर्थ नहीं है। इसी आधार पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। धन्यवाद।
और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।